कोका कोला ये सिर्फ एक ड्रिंक का नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा साम्राज्य है। पर यह साम्राज्य सिर्फ इसके स्वाद पर नहीं टिका है, बल्कि एक ऐसे गहरे रहस्य पर बना है जिसकी हिफाजत दुनिया के किसी भी सरकारी दस्तावेज से ज्यादा की जाती है। तो चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक गुप्त फॉर्मूले ने पूरी दुनिया पर राज कर लिया। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षा में रखा गया राज क्या होगा? किसी देश के न्यूक्लियर कोड्स या किसी खुफिया एजेंसी की सीक्रेट फाइल्स? नहीं, ये असल में एक ड्रिंक की रेसिपी है। जी हाँ, कोका कोला का वही मशहूर गुप्त फॉर्मूला। पर आज जो ये ग्लोबल फिनोमिनन है, इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही साधारण सी दवाई वाले टॉनिक के तौर पर। और सच कहूं तो इसकी जो शुरुआत की कहानी है वो वाकई हैरान करने वाली है। तो बात शुरू होती है एक दर्द की दवा से। इसके संस्थापक ने दर्द से राहत पाने के लिए कोका की पत्तियों को वाइन में मिलाया और एक टॉनिक बना दिया जो लोगों को काफी पसंद भी आया। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। वाइन पर लग गया बैन और बस यही वो पल था जब एक मजबूरी ने एक बड़े आविष्कार को जन्म दिया। वाइन की जगह कोका की पत्तियों और कैफीन वाला एक नया नॉन अल्कोहलिक सिरप तैयार किया गया और इस एक्सीडेंटल ड्रिंक ने तो जैसे इतिहास ही बदल दिया। और इसका इतना आइकॉनिक नाम, वो भी कोई बहुत सोचा समझा नहीं था। ये तो बस इसके मेन इंग्रेडिएंट्स से ही आया है। कोका की पत्तियां और कोला नट्स दोनों को मिलाया और बन गया कोका कोला। कितना सिंपल है ना? तो ड्रिंक तो जबरदस्त हिट हो गई थी, लेकिन अब कंपनी के सामने एक उससे भी बड़ा सवाल खड़ा था। भाई, इस जादुई रेसिपी को हमेशा के लिए नकलचियों से बचाया कैसे जाए? जरा सोचिए, अगर किसी के हाथ कोई खरबों डॉलर का फॉर्मूला लग जाए तो वो उसे कैसे बचाएगा? कोका कोला के सामने दो कानूनी रास्ते थे और उन्होंने जो रास्ता चुना वही उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बना। तो देखिए, उनके पास दो ऑप्शन थे। पहला था पेटेंट। इससे 20 साल की पक्की सुरक्षा तो मिल जाती, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त थी, उन्हें अपना फॉर्मूला सबको बताना पड़ता और 20 साल बाद कोई भी उसे कॉपी कर सकता था। दूसरा ऑप्शन था इसे ट्रेड सीक्रेट बनाना, यानी इसे हमेशा हमेशा के लिए एक राज रखना। सुरक्षा तब तक रहेगी जब तक ये राज राज बना रहेगा। और कोका कोला ने यही दूसरा रास्ता चुना। ये एक फैसला उनके पूरे साम्राज्य की नींव का पत्थर बन गया। कंपनी का साफ मानना था कि उनका फॉर्मूला ही उनकी सबसे कीमती, सबसे बड़ी दौलत है और इसीलिए उन्होंने अपना सबसे ज्यादा पैसा और ताकत इसी राज को राज बनाए रखने में लगा दिया। लेकिन जैसे जैसे कोका कोला का नाम बढ़ा, एक नई और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। नकलची। मार्केट नकली कोक से पट गया था और अब कंपनी को एक बिल्कुल नई लड़ाई लड़नी थी। सोचिए, उस वक्त बाजार में क्या हाल होगा। हर तरफ मिलती जुलती बोतलें, मिलते जुलते नाम, नकलची कंपनियां लोगों को बेवकूफ बना रही थीं और इससे कोका कोला की सेल्स को जबरदस्त चोट पहुंच रही थी। तो कोका कोला ने इसका जवाब सिर्फ कोर्ट कचहरी में नहीं, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी से देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अपनी पहचान ही इतनी अलग, इतनी अनोखी बना दो कि कोई उसकी नकल कर ही ना पाए। और यहां ट्रेडमार्क और डिजाइन उनके सबसे बड़े हथियार साबित हुए। और फिर उन्होंने बनाई अपनी एक ऐसी पहचान जिसे कोई भूल ना पाए। वो खास तरह की लिखावट वाला लोगो, जिसे स्पेंसरियन स्क्रिप्ट कहते हैं, वो चटक लाल और सफेद रंग, और सबसे खास उनकी आइकॉनिक कॉन्टोर बोतल। ये बोतल ऐसी डिजाइन की गई थी कि कहते हैं कि अगर कोई इसे अंधेरे में छू भी ले या ये टूटकर बिखर भी जाए तो भी इसके टुकड़ों से पहचाना जा सकता है कि ये कोका कोला की बोतल है। अब कंपनी के सामने एक और बड़ा चैलेंज था। अपना सीक्रेट फॉर्मूला किसी को बताए बिना इस ड्रिंक को पूरी दुनिया के कोने कोने तक आकर पहुंचाया कैसे जाए? इसका हल निकला एक बहुत ही जीनियस बिजनेस मॉडल में। देखिए, कोका कोला कंपनी खुद ड्रिंक नहीं बनाती, वो बस अपना सीक्रेट सिरप बनाती है जिसे कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। फिर इस सिरप को दुनिया भर के लाइसेंस वाले बॉटलर्स को बेच दिया जाता है। वो बॉटलर्स इसमें अपने यहाँ का पानी और चीनी मिलाकर इसे पैक करते हैं। इससे हुआ क्या? फॉर्मूला भी गुप्त रहा और बिजनेस भी पूरी दुनिया में फैल गया। और इस मॉडल का एक और बहुत बड़ा फायदा है क्वालिटी कंट्रोल। इसी वजह से चाहे कोई दिल्ली में कोक पिए या दुबई में, स्वाद हमेशा एक जैसा मिलता है। ये एक ग्लोबल वादा है जो इसी एक मॉडल की वजह से पूरा हो पाता है। लेकिन कोका कोला की सुरक्षा सिर्फ एक सीक्रेट फॉर्मूले और एक खास बोतल तक ही सीमित नहीं है।
उन्होंने तो अपनी ब्रांड के चारों तरफ एक ऐसा मजबूत किला खड़ा कर लिया है जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है। जरा इस नंबर को देखिए, 5000 से भी ज्यादा। ये सिर्फ भारत में कोका कोला के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स की संख्या है, सिर्फ एक देश में। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी कानूनी पकड़ कितनी गहरी और कितनी मजबूत है। असल में कंपनी अपनी हर चीज को ट्रेडमार्क करवाती है। वो मशहूर नारा, ठंडा मतलब कोका कोला, ये सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग लाइन नहीं है, ये उनकी कानूनी संपत्ति है। उनका लाल रंग, उनकी लिखावट का स्टाइल, सब कुछ प्रोटेक्टेड है। ये सुरक्षा की ऐसी कई परतें हैं जिन्हें पार करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। और इस कानूनी किले को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए कंपनी हर साल मार्केटिंग पर अरबों खरबों डॉलर खर्च करती है। यही पैसा उनके ट्रेडमार्क को हम सबके दिमाग में इस कदर बिठा देता है कि कई बार तो कोल्ड ड्रिंक का मतलब ही कोका कोला लगने लगता है। तो अगर हम सब कुछ मिलाकर देखें तो ये एक मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी है। उनका ट्रेड सीक्रेट यानी गुप्त फॉर्मूला प्रोडक्ट को सबसे अलग बनाता है। उनके ट्रेडमार्क और डिजाइन उनकी पहचान को बचाते हैं और उनके कॉपीराइट उनकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा किला बनाते हैं जहां हर दीवार दूसरी दीवार को सहारा देती है, उसे और मजबूत करती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस खुली दुनिया में जहां हर कोई सब कुछ शेयर कर रहा है, एक सदी से भी पुराने रहस्य की ताकत आखिर कम क्यों नहीं हुई? शायद कुछ चीजों का जादू उनके राज बने रहने में ही छिपा होता है।